जय माता दी। तो कैसे हैं आप सभी। तो मैं आपको पुनः स्वागत करता हूं मर्सीफुल ब्लेसिंग्स ऑफ देवी में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछली वीडियो मैंने गौरम्मा सेट जो कि ये है इसके विषय में बताया था। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इनकी पूजा विधि और इनकी महिमा और इनके विषय में थोड़ा सा और जानेंगे। तो जो ये गौरम्मा सेट आप देख सकते हैं, मैंने इन्हें मिट्टी के बर्तन में हल्दी के पानी के अंदर पानी सोखने के लिए और धोकर रख दिया है। तो अभी थोड़ी देर पानी सोखेंगे, देन जब तक हम एक काम करते हैं, यहाँ हम चावल का आटा ले लेंगे। देख सकते हैं पे चावल का आटा है और इसके अंदर मैंने चीनी डाल रखी है। तो इसको हमें कच्चे दूध में गूँथ लेना है। तो मैंने इसका दूध अभी पैकेट में भी रख रखा है, तो मैं डायरेक्ट पैकेट से ही डालूंगा और इसका आटा गूँध लूँगा। इसका आपको नॉर्मल स्मूथ आटा गूँधना है, थोड़ा सा घी भी डालना है इसके अंदर आपको। तो इस चावल के आटे के अंदर हल्की सी शुगर या गुड़ डालकर आपको इसे गूँथ लेना है। तो आपको गूँथ के मैं दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने ये आटा गूँथ लिया है। अब इसका मैं गोल गोल पिंडियाँ बना दूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे चावल के आटे के ये 11 लड्डू बना दिए हैं। आप इसे एक के ऊपर 5 भी रख सकते हैं और एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। ये पूर्ण रूप से आपकी मंशा के ऊपर है। तो ये विधान है, मैं आपको विधान दिखा रहा हूँ इन्हें स्थापित करना है, कैसे इन्हें स्थापित किया जाता है। तो अब हम इनको साइड कर देंगे और अपने गौरम्मा सेट की थाल को तैयार करेंगे। देखिए अपने यहाँ पे लड्डू हमने जो बनाए थे ये हो गए हैं। और अब यहाँ पर हम थाली लेंगे जिसमें हमें गौरम्मा सेट को रखना है, यानी गौरम्मा का पूजन करना है। आप सेट नहीं बोल सकते क्योंकि उसके अंदर माता का वास हो जाएगा इसके पूजन के बाद ही। तो यहाँ पे भगवती पार्वती का सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके इत्यादि को बहुत सारे मंत्र हैं माता पार्वती के, उनका जाप करते रहिए। अभी कोई मंत्र नहीं आता तो ओम गौरय नमः का जाप करते रहिए। तो यहाँ पे मैंने हल्दी ले ली है। हल्दी से मैं यहाँ पर अष्टदल कमल या फिर सिर्फ बिंदिया भी आप लगा सकते हैं, अष्टदल कमल बना लूँगा। तो यहाँ पे मैंने जल्दबाजी में अष्टदल कमल बना ही लिए हैं। तो अब क्या करना है आपको कि इन अष्टदल कमल को साइड करके जो गौरम्मा सेट को हमने पानी में भिगोया था उसे एक एक करके धोते हुए निकाल कर पोंछते रहेंगे। जैसे ये है, इसे धो लिया अच्छे से हमने, देन इसे किसी क्लीन कपड़े से, पूजा के कपड़े से आप पोंछ लीजिए। पूजा का कपड़ा मेरा हल्दी में ही रहता है हमेशा, क्योंकि माता का भी इससे अभिषेक के बाद पोंछा जाता है। तो इसे मैं पोंछ के रख के आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने पुष्पों के ऊपर इस गौरम्मा सेट को निकाल लिया है। और अब इसके साथ हमें क्या करना है कि इनके ऊपर हल्दी का लेप करना है। देन मैं हल्दी का लेप करके आपको दिखाता हूँ। तो हमने अब इन्हें हल्दी से लेप कर दिया। तो अब हमें क्या करना है कि इनके ऊपर इनका अब श्रृंगार करना है। ये माता पार्वती है, आप समझ लीजिए माता पार्वती जी का इनके अंदर वास हो गया है। अब इनके ऊपर हमें इनका श्रृंगार करना है, जो कि होगा आटे से और कुमकुम से। तो मैंने कुमकुम में हल्का सा सिंदूर भी डाला है। तो आप आटे और कुमकुम से श्रृंगार कर सकते हैं। तो उसके लिए इनका श्रृंगार करते करते मैं आपको बताता जाऊँगा इनकी महिमा। तो इनकी महिमा में ये है कि पहले के ज़माने में ये सभी के यहाँ ये चीज़ें होती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं सभी के यहाँ ये सब चीज़ें होती थी। बट आज के ज़माने में ये एक तो सब जगह बहुत घेरती है और आज के ज़माने में अब इनको कोई स्थापित नहीं करता है। इसी कारण से इनका महत्व भी कम हो गया है। बट इसका एक ज़माने में महत्व बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था, बहुत ही ज़्यादा। कहते थे इसके अंदर जो सिलबटना है, जो ये चीज़ है, इसे ग्राइंडिंग स्टोन बोलते हैं। इसके ऊपर माता लक्ष्मी जो है वो इनके ऊपर सोती है। मतलब इतनी ज़्यादा महिमा है कि माता लक्ष्मी इसके ऊपर सोती है। और मतलब कि रात के वक्त इसे लिटा के रख दिया जाता है। और ये ग्राइंडिंग स्टोन तक हर इंसानी घर में कम से कम होना ही चाहिए। इसकी महिमा तो स्वयं अग्नि पुराण भी कहता है। तो इसी महिमा में ये भी है कि जिस घर में अन्नपूर्णा देवी का वास है तो वहाँ ये सामग्री आवश्यक होनी चाहिए, कि अवश्य है कि ये सब चीज़ें हो। बट आज के ज़माने में इतनी ज़्यादा जगह, बहुत ज़्यादा जगह लेती है। चक्की ही अकेली कितनी जगह ले सकती है, आप खुद सोचिए। इसके अलावा जो ये वाला है इसके अंदर हम पहले दाल वगैरह पीसी जाती थी, तो ये भी बहुत जगह लेता है। तो आज के ज़माने में कौन इतनी सारे स्पेस निकाल सकता है, आप खुद सोचिए। तो इसी के लिए इसका इन्वेंशन हुआ है कि छोटे रूपों में ही इनको घर के अंदर विराजमान रखें, कि ये चीज़ें थी ज़माने में। और सच में ही इसका माता गौरी का इसके अंदर वास माना जाता है। और आज भी कई जगह सिलवटने की पूजा होती है। आपने देखा होगा कि शादी वगैरह में भी सिलवटने की पूजा होती है। तो इसीलिए सिलवटने का पूजन हमेशा से चला आ रहा है और ये बहुत ही पौराणिक है, क्योंकि उस टाइम पर यही चीज़ें हुआ करती थी जिससे
जिसमें माता का पूजन कर लिया जाता था। पहले के ज़माने में मूर्तियाँ बहुत कम हुआ करती थी, केवल मंदिरों में ही मूर्तियाँ पाई जाती थी। पहले के ज़माने में जैसे काली देवी का पूजन है वो त्रिशूल के ऊपर होता था, ऐसे रहता था। तो आज के ज़माने में कहाँ ये सब होता है, आज के ज़माने में सब लोग मूर्तियाँ स्थापित कर लेते हैं और मूर्तियों में ही पूजन करते हैं। तो अलग अलग मान्यताएं, अब क्या ही कर सकते हैं। तो यही चीज़ है कि इसकी महिमा बहुत ज़्यादा है। कहते हैं जिसको पुत्र की इच्छा हो, इनका श्रृंगार करने से, इनका पूजन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसी महिमा है। तो आप सब भी, मैं यही कहूँगा कि आप सब इसे अपने घर के अंदर ज़रूर स्थापित कीजिए, क्योंकि इसको केवल अभी तक तो साउथ वाले लोग ही स्थापित कर रहे थे, वही जानते थे। वो आपने देखा होगा साउथ वाले लोग बहुत विधि विधान से पूजा करते हैं, और लिटरली मुझे उनकी पूजा बहुत पसंद आती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका विधान ही इतना प्योर है। क्योंकि वहाँ तक मुग़ल साम्राज्य नहीं पहुँच पाया, मुग़लों ने हमारे जो नॉर्थ में रहकर बहुत सारी पूजाओं को बहिष्कृत कर दिया और भ्रष्ट कर दिया है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं वहाँ की आज भी पूजा इतनी प्योर है, हर फेस्टिवल वो जानते हैं कि किस तरीके से मनाना है। इवन आप देखते हैं कि साउथ में कितना सारा पैसा आज भी है, नॉर्थ में क्यों नहीं है ये सब चीज़ें। इसीलिए तो मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप भी इनको अपने घर में स्थापित कीजिए। इनकी पूजा विधि देखिए आप, मैंने सकते हैं देन मैंने यहाँ पे इनका ये पूजन कर दिया है। अब यहाँ पर अब जो ये मैंने पिंडियाँ बनाई थी, इन सबको या इनके ऊपर स्थापित किया जाएगा। जो ये लड्डू थे चावल के आटे के जो बनते हैं, इन्हें स्थापित किया जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने बड़े बड़े बनाए हैं जल्दी जल्दी में, तो आप सब छोटे भी बना सकते हैं। तो आप रख लीजिए इन्हें ऐसे, इनके ऊपर विराजमान कर दीजिए। इनकी अपनी महिमा है, आप बहुत ज़्यादा महिमा है, बट आज के ज़माने में किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो इनको स्थापित करे। तो देख सकते हैं मैंने इनके ऊपर ये रख दिया है। पुष्प मैंने पहले चढ़ा दिए, तो वो वीडियो मुझे नहीं पता कैसे बंद हो गई, तो इस चक्कर में ये चीज़ें मैं नहीं दिखा पाया। हल्की सी अब इनके ऊपर हल्दी आप लगा दीजिए, क्योंकि थोड़ी हवा चल रही है तो इस वजह से। नाउ अब इनका पूजन करना है। जैसे इन्हें रखा, इनके बीच में अन्नपूर्णा माता को भी बिठाते हैं, फिर पूजन करते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ इनका पूजन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने धूप जला ली है, धूपबत्ती है, तो धूपबत्ती को माता को दिखाया जाएगा। घंटी का साउंड मैं नहीं करा क्योंकि स्पीकर में बहुत ज़्यादा आवाज़ होगी और मैं इसमें एडिटिंग नहीं करना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं आप, ओम महागौरी नमः। तो इसी के पास में ही धूप रख देंगे लेफ़्ट साइड में। ये घृत का दीप है, माता को घी का दिया दिखाना है। ओम महागौरी नमः। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सततम भिक्षाम देहि च पार्वती। तो ये आज भी इनका पूजन किया जाता है। जब शादी होती है तो आप देखते हैं कि चाक पूजने तक जाते हैं लोग। चाक होता है जिसके ऊपर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। अब आपको कपूर से इनकी आरती करनी, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सरम भुजगेंद्रम इत्यादि मंत्रों से। तो मैं इनसे अब आरती करके दिखाता हूँ। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवां भवानी सहितं नमामि। माता भवानी च पिता भवानी बंधु भवानी च सखा भवानी दृढ़ं भवानी यतो यतो यमि ततो भवानी। ओम। इसके बाद आचमनी करा देनी है जल से, उसके बाद आरती देनी है। आरती को साइड में रख देना है और आरती ले लेनी है। माता को से नमस्कार करना है। अगर ये पूजन घर की औरतें करें तो बहुत ज़्यादा जल्दी शीघ्र फलदायी होता है। तो आप भी कोशिश करें कि अगर आप मेरी जो वीडियो जो है स्त्रियां देख रही है तो वह भी ये सब पूजन अवश्य करें। और इसके बाद माता को पूजन कर्म समर्पित करना है। हाथ में जल लीजिए। आवाहनम न जाना विनाशनम विसर्जन पूजन शनजनम सम्यथम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियनम भक्तिनम सुरेश्वरी यद पूजितम मैं आदि पूर्णम समान्य पूजन करते हैं ना। गौरी अम्मा अर्पण नमस्तु। गौरी माता को समर्पित कर देना। बोले गौरी माता की जय। तो आप सब अपनी इस पूजन को अवश्य करें। ये पूजन अपने आप में ही महत्व रखता है, जैसे कि मैंने पूरी वीडियो में यही चीज़ बोली है। तो आप भी इस पूजन को अवश्य करें। बोलिए गौरी माता की जय।